जय हिंद सभी को। तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी हिंदी का जो है हमारा 53 शिफ्ट का जो है हमारा 20 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट का जो हमारा सोल्यूशन चलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जो इस अगली जो दो सेट हम लोग ने सॉल्व किया था इसमें जो आप लोग का बहुत ही प्यार था, तो इस सेट को भी आप लोग जो है बहुत ही अपना प्यार देंगे और नेक्स्ट सेट हमारे को लाने के लिए आप लोग का जो एक लाइक एक कॉमेंट मेरे को और मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आप लोग एक लाइक कॉमेंट करके जरूर बताना और कहाँ से देखना है ये भी कॉमेंट करके जरूर बताना। चलो फिर हम लोग शिफ्ट को शुरू करते हैं, क्योंकि कम टाइम पे हम लोग को जो ज़्यादा शिफ्ट को करना है। ठीक है, एक शिफ्ट को हम लोग को 7 से लेकर 8 मिनट ही लगता है। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग को जो 7 घंटे में पूरा का पूरा हम लोग शिफ्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इसको रिवीजन करने का हम लोग को और टाइम चाहिए, इसलिए हम लोग जो है एक दिन में 3-4 शिफ्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद साथियों। तो आज जो हमारा शिफ्ट चलने वाली है ये चलने वाली है तो 8 से लेकर 3 साढ़े 3 तक जो शिफ्ट चला था इसी का जो है एग्जामिनेशन हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर हम लोग शिफ्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए मैं मैथ का भी सोल्यूशन लेके आऊँगा, लेकिन आप लोग जो इसमें थोड़ा प्यार दीजिए तभी जो मैं आप लोग नेक्स्ट शिफ्ट को भी लेके आऊँगा आप लोग के सामने। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। तो अभी जो हम लोग का जो है शिफ्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो थोड़ा और रुकिए, चलो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, अपना जो है शिफ्ट है उसको मैं लेके आ जाऊँ। तो फाइनली जो हम अपने क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, इसका जो आंसर हम लोग देखने वाले। ये हिंदी का जो है पार्ट नंबर जो डी पे रहती है। ठीक है, आप लोग अपने एग्जाम पे जब देने जाएंगे तब आप लोग को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दिए गए वाक्य में रेखी शब्दों के लिए सही वाला शब्दों का चयन करके। ठीक है, यहाँ पे जो रेगिस्तान इसमें जो दिया हुआ रेगिस्तान के शब्द को देखने वाले हैं। कैदियों को कुत्ते की तरह डैश किया, कुत्ते की तरह कैदियों को घसीटा गया। ठीक है, उसके बाद देखने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चुनेंगे जो कोष्टक में दिए गए पर्यायवाची के से विलंब होगा। ठीक है, जहाँ पर जो मेरे परिवार में सभी को आम खाना बहुत पसंद है, तो आम का पर्यायवाची क्या होगा? आश्रु होगा। ठीक है, आश्रु होगा। ठीक है, यहाँ पर जब बोला कि आम का पर्यायवाची नहीं है, तो आम का पर्यायवाची जो रसाल भी होता है, फलार भी होता है, लेकिन आरी शोध भी होता है, लेकिन जो आश्रु है ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दिए गए वाक्य में उचित देशज और विदेशी शब्दों का चयन करके रेगिस्तान की पूर्ति करिए। ठीक है, वे तुम तो बहुत बड़े डैश बन गए हो। क्या बन गए हो? ऑफिसर बन गए हो। ठीक है, ऑफिसर बना है तभी तो जो ऐसा हुआ, तुम तो बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हो। उसके बाद देखने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य में तत्सम शब्दों का चयन करके रेगिस्तान की पूर्ति करें। भिखारी को डैश दे दो। क्या दे दो? भिक्षा दे दो। ठीक है, उसके बाद देखने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करता है। कहाँ सुना हुआ, कहाँ सुनी हुई, इसका मतलब है वाद विवाद होना। कहाँ सुनी होना मतलब होता है वाद विवाद होना। उसके बाद देखने वाला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों का विलंब रूप चयन करता है। सफ़र के दौरान देखा कि सफ़र के दौरान हमने देखा कि फलों का अवनत डाला धरती को घूम रही है। तो अवनत का क्या होगा? अवनत का जो उन्नत विलंब शब्द, अवनत का विलंब शब्द क्या होगा? उन्नत रहेगा। उसके बाद जो है भरी का क्या होगा? खाली होगा, विलंब शब्द होगा। उसके बाद दत्ती का क्या होगा? लदी का क्या होगा? लदी का जो अलदी होगा। ठीक है, उसके बाद जो है झुकी का क्या होगा? झुके का आराम होगा। ठीक है, इसका विलंब शब्द ये होगा। ठीक है, उसके बाद देखने वाले नेक्स्ट शब्द को देखने वाले हैं। निम्न के प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प चयन करें जो मुहावरे का सर्वस्व व्यक्त करता है। ठीक है, ताग तग लग होना मतलब होता है आर्थिक तग होना। ठीक है, उसके बाद आंतरिक तय होना। ठीक है, उसके बाद देखने वाला निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए पर्यायवाची का चयन करता है। ठीक है, की आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा हुआ, तो इकट्ठा का पर्यायवाची क्या होगा? समवेत हुआ। इकट्ठा का पर्यायवाची क्या होगा? समवेत होगा, यानी सभी लोग जो इकट्ठा हुआ है, भीड़ हुआ, इसको समवेत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। निम्न के प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेगिस्तान के लिए सही भाव शंका को व्यक्त करता है। किसी ने सच ही कहा है जिस डैश आता है तो वह किसी ने सच ही कहा है कि जिसे डैश आता है तो वह माता जी का दर्शन करता है। कि क्या आता है? उसको जो है जिसको बुलावा आता है। क्या आता है? जिसको बुलावा आता है वही जो माता जी का दर्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दिए गए वाक्य में रेखी शब्दों का विलंब शब्द चयन करना है। श्याम का देखिए कि कुआसा की
किरण जो कि उनके रहने के कारण श्याम का क्या होता है, शब्द होता है, ठीक है, श्याम का शब्द होता है, ठीक है। उसके बाद देखने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन जो रेगिस्तान के सही वाला शब्द को चयन कर दीजिए। आज भी देश सबसे डैश है जिनके पास ज्ञान की यह अद्भुत शक्ति है, तो क्या है, कामयाब। जिसके पास ज्ञान की शक्ति अद्भुत रहेगा वही दोस्तों कामयाब रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में शुद्ध वर्तनी शब्द को चयन करें। शुद्ध वर्तनी का मेरे प्रार्थना स्वीकार करे, तो यही जो इसका शुद्ध वर्तनी रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है हमारा, नेक्स्ट को निम्नलिखित वाक्य में उस शब्दों का पहचान करे जिसमें मात्रा संबंधित अशुद्ध है, यदि कोई त्रुटि है तो कोई त्रुटि, यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर देखिए, होली पर हमें अप्राकृतिक रंग से त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों और रंगों से अरबी और होली खाली चाहिए। जैसे कि ये हमारा क्या बोलता है, अरबी की होली खाली चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, दिए गए वाक्य का यह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। जिसमें क्या हुआ है, विद्वान ने बीज बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा, तो विद्वान जो है उत्साह भला कौन करेगा, उत्साह का भला कौन करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, दिए गए वाक्य में रैखिक शब्दों के लिए सही वाला विकल्प चयन करें, ठीक है। जो परिश्रम करता है वह डैश सफल होता है, क्या होता है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, हमारा गद्यांश को देखने वाले हैं। तो गद्यांश इसमें जो 5 नंबर रहती है, ठीक है। इसको देखेंगे, नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्दों को जो छोड़ दिया गया है उसको हम लोग को रेगिस्तान की पूर्ति करना चाहिए। कि इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्रीय का गौरव की डैश किसी राष्ट्र का गौरव देश रखता है, कौन रखता है, जागत रखता है, ठीक है, जागत रखता है। जबकि अपने संविधान की ओर बदलने की परिमा को अगली क्या कहते हैं, अगली कौन करता है, अगली जो है पीढ़ी, अगली पीढ़ी को सिखाता है सरकारी करना। उनके इसके लिए क्या करता है, उनके इसके लिए क्या करता है, निरोता। उसके बाद देखने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही कहते हैं, एक सेकंड कहाँ गया भाई, किसी राष्ट्र का भविष्य डैश क्या होता है, उज्जवल होता है, जबकि वो अपने आत्मा और विचारों के भाग से पल चुरा रखता है। फिर वह अपने गौरव के लिए अर्थात भरा है, जो इतिहास का डैश चुनाव प्राकृतिक से क्या होता है, वो क्या होता है, जो है विस्तार होता है, जो भी विस्तार होता है वो इसका जो है साक्षी रखता है, ठीक है। तो हमारी ये शिफ्ट कंप्लीट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शिफ्ट रहने वाली है 20 तारीख का, ये लास्ट शिफ्ट रहने 5 से लेकर 6 तक हमारी ये लास्ट शिफ्ट रहने वाले। तो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।